हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और हम यहाँ पर आ चुके हैं हिंदी अलंकार के साथ। पढ़ाई बोर होती है और आप लोगों को बोर नहीं होना है। ए टू जेड ट्रिक जोन और मैं हूँ ओपी सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार के बारे में। बहुत अच्छी अच्छी बातें और कंप्लीट जानकारी के साथ हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ ये मिलकर ख़त्म किया जाए अलंकार। शब्द अलंकार के अंदर आप देख सकते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ये सारे नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने दिख रहे होंगे। और अलंकार ये शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार के रूप में यहाँ पर होने वाला है। और एक एक करके हम यहाँ पर इन लोगों को पढ़ लेते हैं। लोगों को वाव। अलंकार का अर्थ यानी कि अलम प्लस कार, यहाँ आलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा को जो बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। तो अलंकार को समझ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन उठाइए और धड़ाधड़ नोट्स बनाइए। तो अलंकार के भेद हम यहाँ पर बताने वाले हैं। अर्थ के आधार पर दो होने वाले हैं। अर्थ के आधार पर दो होने वाले हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए बात करते हैं फटाफट बिना टाइम खराब किए। अर्थालंकार के अंदर की बात करें तो उसमें आता है एक उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, ठीक है ना, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, शब्द सा सी से सरीस आए तो उपमा अलंकार होता है। नहीं समझे ना। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, कर कमल कोमल है, सा सी से आ जाएं तो अलंकार में उपमा अलंकार होगा, वो भी अर्थालंकार के अंदर। चलिए बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जानो, ये याद कर लो और हमको पहचानो। मनु, मनहु, मानो, जानो, ये याद कर लो, हमको पहचानो। आ गए हैं रेगुलर लेके वीडियो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसको जानो। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मनहु, मानो, जानो। जैसे जनु, वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। याद रखिए। तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। तो याद रखिए, इस तरीके के वर्ड को ध्यान रख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार यहां पर ये इनकी पहचान होने वाली है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अतिशयोक्ति को पढ़ लेते हैं। पढ़ाई बोर होती है और पढ़ाई से हम लड़ लेते हैं। चलिए, जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। यानी कि नदी पड़ी, घोड़ा कैसे उतरेगा, कैसे पार करेगा, इतना राणा जी ने सोचा और उतने में उनका घोड़ा चेतक जो था वो उस पार। तो मतलब कितनी हवा की बातें जो की गई हैं वही चीज है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? मानवीकरण। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वो मानवीकरण होगा। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। तो यहां पर क्या हो रहा है? मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मानव की भावनाओं से इसका वर्णन किया जा रहा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सभी भाई और बहनों और भाई। शब्दालंकार की बात करते हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष होते हैं। चलिए इनको पढ़ लेते हैं कि ये कैसे पहचाने जाते हैं। अनुप्रास की बात करें तो आप लोग पढ़ते आए होंगे भी बार बार। जहां वर्ण का प्रयोग हो बार बार वही कहलाता है अनुप्रास अलंकार। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च च च। ध्यान रखिए,
मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला माँ 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 माँ। तो क्या हो गया? अनुप्रास। याद रखिए, यमक की ओर बढ़ जाते हैं, बिना टाइम खराब करे छोटे ही समय में पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं। यमक अलंकार की बात यहां करते हैं। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो भाए। याद रखिए, यम है हम और यम एक से अधिक अर्थ होता है। तब याद रखिए, एक से अधिक बार शब्द आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अनेक बार हो, अलग अलग हो। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराय नर या पावे बोराय। ठीक है ना? तो कनक कनक याद रखिए, 2 बार आ रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा पूरा चैप्टर पढ़ के जा, जो भी जुड़े हैं पूरा पढ़ लीजिए। काली घटा का घमंड घटा, एक जैसे जो 2 शब्द हो गए, घटा घटा, घटा सा वन की घटा। तो याद रख लीजिए, श्लेष अलंकार कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाइए। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो होता है श्लेष। और जहां एक शब्द बार बार आए और अर्थ अनेक हो, वो होता है यमक। शब्द का अर्थ अलग अलग ही होगा, चाहे शब्द एक जैसे 2 बार आए या एक ही शब्द के कई बार अर्थ निकले। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो याद रखिए, यहां पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो याद रखिए, यहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। जैसे कि पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, जबकि इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे कि मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। और पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य यहाँ पर नहीं है। तो ध्यान रखिए, इस तरीके से हमारे अलंकार ये हो जाते हैं खत्म। ठीक है ना? तो ये थे अलंकार जो हम लोग पढ़ रहे थे। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार होते हैं। अलंकार में अलम प्लस कार यानी कि आभूषण और तत्वों को शोभा बढ़ाता है। शब्द अलंकार और अर्थालंकार की हम यहाँ बात कर रहे थे। अर्थालंकार में उपमा, उपमा का मतलब हो गया योजक चिन्ह आए और सा सी से यानी कि चंद्र उस सा और मुख उस सा। और उत्प्रेक्षा की बात करें तो यहाँ पर कुछ वर्ण है, मनु मनो जानु जानो, इनको याद रख लीजिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका कभी गलत नहीं होगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति यानी कि आप शौक में हो और अति ज्यादा हो, इसका मतलब दिखावा हो रहा है। एक तरीके से हम इस तरीके की बात यहाँ कह सकते हैं, जस्ट लाइक ए ट्रेक। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात होती है। जितना हमने सोचा उतने में तो भाई साहब हम चांद पर पहुँच गए। मानवीकरण अलंकार, जिसमें मानव की तुलना की गई हो, सिंपल सी है बात। शब्दालंकार में अनुप्रास, जिसमें वर्ण का उपयोग होता है बार बार। देख लीजिए इस तरीके से, चारुचंद की चंचल किरणें। यमक की बात करें तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आएगा और उनका अर्थ भी अनेक होगा। और श्लेष की बात करें तो एक ही शब्द के अर्थ अनेक होंगे। तो ये था अनुप्रास। कैसा लगा आपको हमारा प्रयास, बताइएगा हमें कमेंट में, हम करेंगे आपका इंतजार। ध्यान रखिए अपना और अपने घर वालों का और अपनी पढ़ाई का। पढ़ाई बोर होती है, बोर मत होइए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ठोकिए। चलिए, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे इसी तरीके के और भी मज़ेदार वीडियोज़ में। लगातार कंटिन्यू, लगातार कंटिन्यू, लगातार कंटिन्यू।